अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपकट वीडियो एडिटिंग क्लास 6 में खुशामदीद। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एनिमेशन क्या है, कैसे अप्लाई होती है, और फिर हमने अप्लाई करके देखा भी था। बहुत सारी एनिमेशन थी, इन आउट कॉम्बो। उसको हमने फुटेज पे, स्टिकर पे और टेक्स्ट पे अप्लाई किया था। फिर मैंने कहा था कि अगर हमें खुद से एनिमेशन बनानी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसी पे हम आज बात करते हैं। ये हमारे पास कैपकट खुला हुआ है, और अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये टेक्स्ट के हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। हमारे पास जो एट्रीब्यूट पैनल है, यहाँ पे टेक्स्ट है, एनिमेशन है। हमने लास्ट क्लास में इसे बात की थी। ट्रैकिंग पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। और टेक्स्ट टू स्पीच, एआई टूल, इस पर भी हम आगे आके बात करेंगे। हम आते हैं वापस टेक्स्ट पर। अच्छा, ये टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपनी एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था इस पॉइंट के बारे में। ये क्या है? इसे कहते हैं ऐड की फ्रेम। मैंने ये बताया था कि आप जिस ऑप्शन के सामने अगर इस डॉट को देखते हैं, इट मीन्स कि आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप कैसे एनिमेट कर सकते हैं उसकी एक हम ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट है हमारा और ये मेरा CTI है। यहाँ पे इस कलर के आगे ये पॉइंट है या डॉट है जो मुझे बता रहा है कि मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ। इट मीन्स कि मैं इस कलर को एनिमेट कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ मैंने एक डॉट लगा दिया। ठीक है। जैसे मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डॉट आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने कहा भाई यहाँ आके, इधर आके अब मैं अपने कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने कलर को चेंज किया, एक और डॉट यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक्टिवेटेड हो गई है। ठीक है। ये की फ्रेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है कि पहला की फ्रेम मैंने लगा दिया, और उसके बाद मैंने उस प्रॉपर्टी में जो भी तब्दीली की, इवन ये कि 0.01% भी मैं तब्दीली करूँगा तो फ़ौरन से पेशतर एक और की फ्रेम लग जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पे की फ्रेम आ गया। सो अब अगर मैं देखूँ वीडियो क्या हुई है या चीज़ क्या बनी है, तो यानी कि इस पूरे टाइमलाइन पे जो टेक्स्ट रखा हुआ है, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये रेड से चला गया ब्लू की तरफ। तो ये सारा अमल खुद ब खुद हुआ है। और कैसे हुआ है? सिर्फ 2 की फ्रेम्स के लगाने से। ये होती है एनिमेशन। आई एम श्योर आप सबने कार्टून्स तो देखे होंगे। जो पहले एनिमेशन बना करती थी वो फ्रेम बाय फ्रेम बना करती थी। और इसी तरीके से अगर मैं आपको आज थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो हम जब फ्रेम रेट सेट कर रहे होते हैं कि भाई 25 फ्रेम या 20 फ्रेम या 15 फ्रेम या 29.97 फ्रेम या इवन 60 फ्रेम, ये फ्रेम क्या है? एक्चुअली एक सेकंड में जितने फ्रेम होते हैं, ठीक है, तो हमें उतनी ही ज़्यादा अच्छी वीडियो देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एनिमेशन की बात करते हैं, एक फ्रेम में एक सेकंड में 25 फ्रेम किसी भी चीज़ के बनाए जाते हैं। अगर हम कार्टून देखते हैं, एक कार्टून अगर यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, एक पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव हुआ है, तो अगर वो एक सेकंड में मूव हुआ है तो उसके मूवमेंट के एक एक फ्रेम बनाए जाते हैं और उन फ्रेम को तेज़ी से चलाया जाता है। तो हमें लगता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है। तो इसी चीज़ को अब डिजिटली अगर हम अब जब इसको डिजिटली काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो अब हमें वो सारे फ्रेम नहीं बनाने पड़ते हैं, बल्कि कंप्यूटर खुद ब खुद उसको कैलकुलेट कर देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रेड से लेकर ब्लू में कई और शेड्स भी हमारे सामने आए। अगर आप और करें तो ये पिंक आ गया, और ये एक और आई मीन पर्पल कलर, लाइट पर्पल आप इसे कह सकते हैं। और फिर ये चला गया हमारे पास हमारे ब्लू कलर में या स्काई ब्लू कलर में। ये सारी एनिमेशन खुद ही हुई है सिर्फ 2 की फ्रेम्स की मदद से। ठीक है। ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है जो हर वीडियो एडिटिंग टूल में, हर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है। इवन ये कि ग्राफिक्स के भी सॉफ्टवेयर्स में आपको ये टूल मिलता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केल, पोजीशन, रोटेशन। ठीक है। इवन ओपेसिटी भी। तो अगर स्केल को एनिमेट करें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम मौजूद है। ठीक है। मुझे अब इसको स्केल अप करना है। मैं यहाँ पर आया
और देखें जो की फ्रेम है आप मल्टीपल लेयर पे लगा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने शुरू में ही लगाना है और आखिर में ही लगाना है, जहाँ पे आपको नीड हो वहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे कहा भी यहाँ पे मुझे स्केल अप करना है, यहाँ मैंने पहला की फ्रेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आया और मैंने ये की फ्रेम दे दिया, 2 की फ्रेम मेरे यहाँ पे अप्लाई हो गए। ये कलर वाले की फ्रेम है, राइट, ये मेरे स्केल वाले की फ्रेम है। और फिर यहाँ पर आके मैंने अगेन अपनी जो वैल्यू है वो 135 उसको 100 ही कर दिया, या इवन 65 कर दिया, 60 कर दिया। सो अगर मैं जब अपनी वीडियो देखूँ, एनिमेशन देखूँ, तो मुझे अपनी एनिमेशन कुछ ऐसा नज़र आती है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है जो भी हमने अभी किया। हमने कलर पे की फ्रेम लगाया, एनिमेशन बनाई, हमने ट्रांसफॉर्म पे आके स्केल पे की फ्रेम जो है वो लगा दिए। इवन अब अगर मुझे पोजीशन को की एनिमेट करना हो तो इस पॉइंट पे आके, ये जो स्केल का था यहीं पे आके मैंने पोजीशन का की फ्रेम ऑन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मैं, बल्कि यहाँ आ गया मैं, और मैंने अपने वाई एक्सिस को मूव किया। मैं वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 200, तो ऊपर की तरफ चला गया। आप जानते हैं ना कि ये जो एक्सिस है ये वाई है, ये जो एक्सिस है ये एक्स है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर मैं ऊपर की तरफ अपने टेक्स्ट को ले गया। सो अगर मैं वीडियो देखूं तो मेरी वीडियो कुछ ऐसे बन जाएगी, या एनिमेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। सेम गोज़ फॉर रोटेशन। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, मैं दोबारा इसी पॉइंट पर आया, मैंने रोटेट को ऑन किया, रोटेट की फ्रेम को ऑन किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको 360 पे रोटेट करा दिया, ठीक है। तो मेरा दूसरा की फ्रेम पे अप्लाई हो गया। सो मेरी वीडियो अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ ऐसे नज़र आएगी। बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के सामने कोई की फ्रेम नहीं, इट मीन्स कि मैं इसको एनिमेट नहीं कर सकता, राइट। ओपेसिटी को अलबत्ता मैं एनिमेट कर सकता हूँ। अगेन इस पॉइंट पे आके मैंने इसको ऑन किया, सेंटर पे गया, ओपेसिटी मैंने कम कर दी, 50 कर दी, और इस पॉइंट पे आके मैंने इसको दोबारा 100 कर दिया। सो मेरी वीडियो मुझे कुछ ऐसे नज़र आएगी। हमारे पास स्ट्रोक पे भी जो है वो एनिमेशन हम लगा सकते हैं, स्ट्रोक के कलर पर और स्ट्रोक की थिकनेस पे। सो हम ये कर लेते हैं। अब हम ज़रा यहाँ पर आते हैं, यहाँ ट्राई करते हैं। थिकनेस पे मैंने की फ्रेम लगा दिया, आई मीन कलर पे की फ्रेम लगा दिया, और थिकनेस पे भी लगा दिया, दोनों पे मैंने एक साथ इसी पॉइंट पे लगा दिया मैंने। और यहाँ आके मैंने कलर चेंज कर दिया, लेट्स से ये कलर कर देते हैं, या ये कलर नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हाँ ये कलर थोड़ा ठीक लग रहा है, ये कर देते हैं। थिकनेस को हम कम कर देते हैं। हमारी वीडियो अगर हम देखें तो हमें वीडियो में ऐसे नज़र आएगी, राइट। अब आप ही बताएं कि कितना आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं और क्या चीज़ है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे हम देखते हैं कि कोई एनिमेशन, बल्कि नहीं, हमने इसको एक्टिवेट किया बैकग्राउंड को, तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने आ गए। इवन ये कि हम इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये की फ्रेम मौजूद है, और बैकग्राउंड कलर को अगर चेंज करना चाहें तो उसका भी की फ्रेम मौजूद है, राइट। बाकी ओपेसिटी के अलावा और किसी चीज़ पे की फ्रेम नहीं है, तो इट मीन्स बस ओपेसिटी ही चेंज हो सकती है इसकी, बाकी किसी और चीज़ पे की फ्रेम अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको ग्लो लगाना है अपने टेक्स्ट पे, ये मैंने ग्लो एक्टिवेट किया तो उसके साथ बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए। मिसाल के तौर पर अगर कलर को आपने की फ्रेम या एनिमेट करना है, तो कलर पे की फ्रेम लगाया हमने, यहाँ पर आए और हमने ये कलर ले लिया, फिर यहाँ पर आए, फिर हमने ये कलर ले लिया, तो हमारे पास हमारी वीडियो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। और ग्लो के फर्दर ऑप्शंस पे अगर बात करें, इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रेंज को बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। मैंने कई एक चीज़ों पे अप्लाई कर दिया है ताकि आपको एक साथ ही चीज़ें नज़र आ जाए।
कि किस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को जहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है उसे एनिमेट कर सकते हैं। शेडो को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, शेडो में हमारे पास, बल्कि मैं आपको दूसरी लेयर दिखा देता हूँ और ज़रा देखता हूँ कि ये कैसे हमने एनिमेट की है। राइट, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर दी हैं, लेकिन बस मकसद ये है कि आपको समझाना कि आप एनिमेट अगर ख़ुद से बनाना चाहें, एनिमेट करना चाहें, एनिमेशन बनाना चाहें किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी टेक्स्ट को लेकर, कैसे कर सकते हैं। ओके, मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे कि ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे, और यहाँ मैंने लिख दिया है कैपकट क्लास 6। ठीक है, और इसी वीडियो को मैं ज़रा डुप्लीकेट कर देता हूँ। सो कैपकट क्लास 6, और अगर मुझे इसके शेडो को एनिमेट करना है, ये शेडो है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये शेडो अप्लाई हो गया, और शेडो के हमारे पास एनिमेशन के लिए ऑप्शंस आ गए। ओपेसिटी आ गई, ब्लरनेस आ गया, ये देखिए, और ये डिस्टेंस आ गया। तो ये सब आप एनिमेट, सर डिस्टेंस एनिमेट नहीं कर सकते, बट ब्लरीनेस, ओपेसिटी, कलर को एनिमेट किया जा सकता है। अगर हम कर्व करना चाहें तो हम कर्व को भी एनिमेट कर सकते हैं। ये 0 है, बल्कि यहाँ पर आके मैंने इसको कर्व कर दिया। राइट, अगर हमें कोई की फ्रेम रिमूव करना हो तो हम उस की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और डिलीट की फ्रेम को दबा देंगे। सो इस तरीके से ये हमारा जो की फ्रेम है ये डिलीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये जो एनिमेशन आपने क्रिएट की है, ये जो भी आपने अपने टेक्स्ट का हाल किया है, उसको अगर आपको एज अ प्रीसेट सेव करना है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे हम, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, और क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके स्पेस में सेव हो जाएगा। ये स्पेस आपको कहाँ मिलेगा? ये स्पेस आपको जब आप इंपोर्ट पे आएंगे और स्पेसिस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये आपके इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएंगे, इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये थी वो एनिमेशन जिसकी हमने बात की, जो कि हमने मेनली टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखी है। ठीक है, ये एनिमेशन आप समझ गए, की फ्रेम आपको जहाँ मिलेगा वहाँ पे आप अपनी की फ्रेम अप्लाई करके आप अपने तौर से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं चाहूँगा कि आप भी इसको अप्लाई करें, टेक्स्ट पे अप्लाई करें, इमेजेस पे अप्लाई करें, फुटेज पे अप्लाई करें, और सीखें कि आप किस तरीके से मुख्तलिफ एनिमेशंस क्रिएट करके या मुख्तलिफ की फ्रेम्स को देके किस तरीके से अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आपके जहन में चल रहा है वो आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।